हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक पोएम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका टाइटल है लीव दिस चैंटिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेना। अब चलो शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और स्पिरिचुअल पोएम है। इसमें टैगोर एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं कि सिर्फ टेंपल में बैठकर चैंटिंग, प्रेयर और रिचुअल्स करना ही भगवान को पाना नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इस लाइन के अंदर टैगोर कह रहे हैं कि सिर्फ चैंटिंग यानी मंत्र जापना, भजन गाना और माला गिनना छोड़ दो। ये सब सिर्फ आउटर रिचुअल्स है। ये मैं नहीं, टैगोर बोल रहे हैं। सेकेंड लाइन के अंदर तुम कौन से भगवान को वर्शिप कर रहे हो जो एक अंधेरे बंद टेंपल के कोने में बैठा है। टैगोर कहते हैं कि भगवान ऐसी जगह में बंद नहीं होते हैं। इस लाइन का मतलब है अपनी आंखें खोलो, भगवान वो मूर्ति नहीं जो तुम्हारे सामने रखी है। इस लाइन का मतलब है भगवान वही हैं जहाँ एक किसान अपनी खेती में मेहनत कर रहा है, ज़मीन को हल से तोड़ रहा है, और वहाँ जहाँ रास्ते बनाने वाला पत्थर तोड़ रहा है। मतलब भगवान उन जगहों पर है जहाँ मेहनत हो रही है, जहाँ लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है भगवान उनके साथ हैं, धूप में, बारिश में। उसके कपड़े भी मिट्टी से धूल धूल हैं। मतलब भगवान को पाने का रास्ता सिंपल है, इंसान के काम, उनके स्ट्रगल्स में उनके साथ होना। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है अपना हॉली कपड़ा यानी जो शुद्ध और पवित्र है उतार दो और उनकी तरह ज़मीन पर आओ। मतलब अपने आप को सुपीरियर मत समझो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब लाइफ में एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। इस लाइन का मतलब है मेडिटेशन और पूजा के फूल अगरबत्ती छोड़ दो, भगवान को सिर्फ रिचुअल से नहीं पा सकते। इस लाइन का मतलब है क्या बुरा होगा अगर तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएं या फट जाएं। मतलब भक्ति में सैक्रिफाइस और स्ट्रगल भी जरूरी है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है भगवान को पाने का असली तरीका है कि उन जगहों पर जाओ जहाँ मेहनत हो रही है, लोगों के दुख सुख में उनके साथ रहो और अपनी कोशिश, अपनी मेहनत का पसीना बहाओ। टैगोर कहना चाहते हैं कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं मिलते, बल्कि वो हर जगह हैं, खेतों में, सड़कों पर, मेहनत करते लोगों के बीच। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि एक्टिवली दुनिया में उतरना, लोगों की मदद करना, उनके साथ खड़े रहना है। भगवान को पाने का असली रास्ता है एक्शंस यानी कर्मा, ना कि सिर्फ रिचुअल्स। रविंद्रनाथ टैगोर का इसमें से मेन मैसेज है कि गॉड इज एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन टेम्पल्स। ट्रू वर्कशिप इक्वल्स टू हार्ड वर्क प्लस हेल्पिंग अदर्स। स्पिरिचुअलिटी मीन्स बीइंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट एस्केपिंग इट। कर्मा इज हायर देन ब्लाइंड रिचुअल। ये सब उनका मेन मैसेज था। वैसे ये काफ़ी बड़े राइटर हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इनके वर्ड्स शायद कुछ % सही हो, लेकिन फुल सच नहीं हो सकते, क्योंकि चैंटिंग के बिना अपन इस दुनिया को नहीं पा सकते। तो चैंटिंग के साथ साथ हेल्पिंग नेचर भी होना चाहिए, यानी दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। तो बस आज की वीडियो ख़त्म होती है।